गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं अपना जो हमने आज आपको होमवर्क दिया था कल सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में। आज हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में आपको दिए थे। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था 8 माइनस 34 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 99 माइनस 86। तो हमारा बोर्ड मास से हम स्टेप निकालेंगे जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल सेम उसी तरह फॉर्मेट में चलेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1, अप्लाई फंक्शन ब्रैकेट। बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरीके से ही आपको लिखते हुए चलना है। तो आपको ना बेसिक भी क्लियर रहेंगे, और बेसिक्स क्लियर रहेंगे ना तो आपको आगे जाके क्वेश्चन करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ना ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत तभी आती है क्वेश्चन करने में जब उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते या फिर उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तभी उनको इस सब चीज़ों में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जब आप इसको अप्लाई कर दोगे तो आप लिखोगे 8 माइनस, अब हम यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, 34 प्लस 18 करेंगे सबसे पहले। 34 में 18 आप प्लस कर दो, 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 3 1 4 और 1 5, 52 आ गया। तो यहाँ हम लिख देंगे डायरेक्ट 52। ओके, यहाँ जो साइन है वो लगा देंगे। अब 99 में से आप 86 माइनस कर दो। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो यहाँ आ जाएगा 13 और ये वाला ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। ओके, तो हमने यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद देखो कि इसमें हमें और क्या वो कर रखा है, ऑफ है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें ऑफ फंक्शन दे रखा है, नहीं दे रखा है। इसके बाद डिवीजन का देखो, डिवीजन दे रखा है, हाँ दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज this question doesn't contain of function, so we have to switch on D, division function। या फिर आप ये भी लिख सकते हो वी हैव टू स्विच ऑन द नेक्स्ट वन। ओके, अब यहाँ पर आप लगा दो स्टेप नंबर 2। ये लिखने के बाद में आपको केवल डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 में हम अप्लाई कर देंगे अप्लाइंग फंक्शन डिवीजन। ठीक, हमारा स्टेप नंबर 2 होगा डिवीजन फंक्शन को अप्लाई कर देना। अब हमारा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ही है, ये देखो ये भी तो ब्रैकेट के अंदर ही है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला जो फंक्शन है हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हमारा पहला स्टेप था हम अंदर वाले सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। अब नीचे वाला फंक्शन हमारा क्या रहेगा कि हम नीचे वाले जो डिवीजन फंक्शन है ना ब्रैकेट के अंदर, अब हम उसको सॉल्व कर देंगे। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। देखो ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं। सबसे पहला ये जो होता है इसे हम बोलते हैं मिडल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, मिडल ब्रैकेट। इस तरीके के ब्रैकेट ना आपको आगे जाके हायर स्टडीज में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप 12th क्लास में हो या फिर उससे आगे की स्टडीज जो होती हैं उनके अंदर आपको ये वाला जो ब्रैकेट्स मिलते हैं ना, ये सेट तरीके के चैप्टर्स में मिलते हैं। सेट यानी कि समुच्चय। ज्यादा कुछ चीजों को जब हम एकत्र करके एक जगह पर प्लेस कर देते हैं ना, एक जगह पर स्टोर कर देते हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स की भाषा में इसको हम मिडिल ब्रैकेट को यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है वो यही होता है, इसको बोलेंगे हम बिग ब्रैकेट। और जो आपका ये वाला जो ब्रैकेट होता है ना, ये सबसे स्मॉल ब्रैकेट होता है। ये सिर्फ ऐसे ही, मतलब आपको किसी चीज को स्पेसिफिक दिखाना है या बस ऐसे ही आपको लगाने के लिए कुछ भी कोई सा ब्रैकेट चाहिए तो आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को प्रेफरेंस दोगे, उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट को देते हैं, उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को देते हैं। तो यहाँ पे हमें मिडिल ब्रैकेट भी लगा हुआ मिला हुआ था और स्मॉल ब्रैकेट भी लगा हुआ मिला था। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर जो डिवीजन वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे फंक्शन नंबर
2 लगा के इसका, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपने अप्लाई फंक्शन डिवीजन लिख दिया। अब आप क्या करोगे, 8 माइनस 52 है डिवाइडेड बाय 13। अब 13 से आपको 52 को डिवाइड करना है, 13 से आपको 52 का डिवाइड करना है, ठीक है। अब करो डिवाइड, 13 बचा 13, 32 26, 33 39, 13 4 52। इसके लिए ना आपको टेबल याद होने चाहिए। अब आपको टेबल ही नहीं याद होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा 13 4 52 होता है ना, तो इसलिए टेबल आपको याद होने चाहिए। अब 8 माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे 4, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या आया था 4 आया था, पूरा पूरा डिवाइड किया था तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब यहाँ पर केवल एक ही फंक्शन रह गया है, माइनस करना, ठीक है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अगले स्टेप में। तो अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई फंक्शन डिवीजन, क्योंकि हमारा केवल डिवीजन ही रह गया है, तो अब हम डिवीजन का फंक्शन लगा देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या रह गया था 8 माइनस 4। अब यहाँ पे 8 में से आप 4 को माइनस कर दो, आप 8 में से 4 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा 4, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। आगे समझ में। अब ये एग्जाम्पल आपके पूरे हो चुके, एग्जाम्पल्स का मैंने आपको सॉल्यूशन भी करा दिया जो मैंने आपको होमवर्क दिया था। कल से हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके एंड सी यू सून।